नकली दवा पकड़ने के लिए जैसे ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अभी बिहार में बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे मैंने छपरा में भी देखा कि वो दवा 2 नंबर के दवा पकड़े। सर, हमने स्वास्थ्य मंत्री से भी सवाल किया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकारी अस्पताल का दवा प्राइवेट मेडिकल शॉप। वर्तमान में हमारे जो इस बिहार सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये बड़ा ही ईमानदार हैं, बड़ा ही सज्जन है, शिष्ट है, बिहार की जनता कहती है। मुस्तफा हुसैन का यह जो प्रयास है, यह बड़ा ही अच्छा प्रयास है। देखिए, आप गलत दवा यूज कीजिएगा, किडनी डैमेज कर जाएगा, लीवर डैमेज कर जाएगा, कैंसर। सराहनीय काम है कि लोगों की जिंदगी बच रही है। सराहनीय नहीं कहिए, अति सराहनीय। एमसीएच में कुत्ता काटने वाला जो इंजेक्शन होता था, वो सामने अशोक राजपथ के दवाई के दुकान में बिकता था। ये दवा अगर प्राइवेट में मिल रही है, उसके लिए बहुत सारे कंपनी, जैसे आप कंपनी है ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी से टैग है और ये पकड़ती है। दवा लिखता है तो जांच कराइए। 1-1 लाख के लोग दवा लिखता है, जानते हैं, 5 को 6 को लिख दिया। एक दवा ओरिजिनल मिला या नहीं मिला, 5 दवा लिखा, 5-5 लाख रुपया वसूल ले रहा है। नमस्कार, NBC 24 देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। देखिए, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था काफी बदहाली से गुजरती हुई नजर आती है। आए दिन कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है जो कई तरह के सवाल खड़े कर देती है। हालांकि अब बिहार के स्वास्थ्य विभाग की कमान नीतीश कुमार के बेटे निशांत के पास गई है। निशांत कई दिनों निरीक्षण कर भी पहुंचे हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों पटना के IGIMS अस्पताल के कुछ ऐसे मेडिसिन और टूल्स प्राइवेट दुकान में मिले, जिसके बाद से हड़कंप मच गया कि आखिर IGIMS का सरकारी दवा जो कि गरीबों और आम लोगों को देने के लिए आता है, वो मशीनरी टूल्स और वैसे जो दवा है वो प्राइवेट दुकान में कैसे मिले। इस पर जो है काफ़ी खबरें भी छपी, काफ़ी ये मामला निकलकर सामने आया और उसके बाद काफ़ी हड़कंप भी मचा। लगातार हमने स्वास्थ्य मंत्री से भी सवाल किया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकारी अस्पताल का दवा प्राइवेट मेडिकल शॉप में मिले। इस पर हम बातचीत करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या लग रहा है, पटना IGIMS का सरकारी दवा और मशीनरी जो कि आम लोगों के लिए आता है लेकिन प्राइवेट दुकान तक वो पहुंच गया, तो कैसे पहुंचा? इस पर काफी विवाद भी हुआ था, क्या कहेंगे? देखिए सर, प्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे भी मीडिया के द्वारा यह सूचना मिली थी, इसमें कहने में कोई हमको अतिशयोक्ति नहीं है जी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से सरकारी दवा अगर प्राइवेट में मिल रही है, उसके लिए बहुत सारे कंपनी, जैसे आप कंपनी है ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी से टैग है और ये पकड़ती है कि भाई गलत दवा नहीं बिके। ब्रांड है कैचेट का, मेप्रा का, एरिस्टो का, एलकम का, गल्फा का, और आप बेच रहे हैं मतलब प्राइवेट, एकदम माने छोटी खर्च कर करके और ब्रांडेड नाम से डुप्लीकेट बना के बेच रहे हैं। पटना सिटी में बना रहे हैं, फलना हर जगह बनता है। दूसरी तरफ एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे इस बिहार सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं आदरणीय निशांत जी, एक राजनीतिक परिवार में जन्म लिए हैं। उनके पिताजी 20 वर्ष बिहार को संभाले हैं और नीतीश कुमार जी की ईमानदारी पर उनका दुश्मन भी शक नहीं करता है। जी बिल्कुल। तो मैं ये जरूर कहूँगा, जो हमारा एक संस्कार है उसके अनुसार, कि जो पिता के योग्य पुत्र हैं निशांत, और निशांत ईमानदार हैं और बहुत आप देखे होंगे कि PMCH में उन्होंने एक्शन लिया। जी बिल्कुल। एक पहला स्वास्थ्य मंत्री जिसने बड़ा ही ब्रेवरी, बिल्कुल, ऑनेस्टी एंड फाइटिंग स्पिरिट के साथ डॉक्टर पर कार्रवाई किया। अरे और तुरंत आप स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। हाँ, एक चीज जरूर है, अभी देख रहे हैं PMCH में भी डॉक्टर ने जिस तरह से नर्स के पीट पाट किया है पुत्र को, 20 डॉक्टर मिलके, वो डॉक्टर नहीं हो सकता, वो लंपट लखेरा है, मैं इस रूप में कहूंगा। ये सब पर भी कार्रवाई हो गया। जिस तरह से सरकारी दवा, सरकारी उपकरण, मैं भी बता रहा हूं, मैं भी इस बिहार का हूं, ठीक है, मैं सरकार का समर्थक हूं, लेकिन हम भी स्टूडेंट लाइफ से यहाँ तक सफर किए हैं। जी बिल्कुल। आज तो मैं एक पेशेवर वकील हूँ, ठीक है, एक जिम्मेवार नागरिक हूँ, तो सोशल वर्क भी करता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी अपने छात्र जीवन में देखा हूँ कि PMCH में कुत्ता काटने वाला जो इंजेक्शन होता था, वो सामने अशोक राजपथ के दवाई के दुकान में बिकता था। अच्छा, मोटी रकम लेकर के। आज ये IGIMS में हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे जो इस बिहार सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये बड़ा ही ईमानदार हैं, बड़ा ही सज्जन है, शिष्ट है, बिहार की जनता कहती है। एक संस्कारी पुत्र हैं जिनके पिता ने 20 वर्षों तक बिहार को चलाया और बहुत ही अच्छा ढंग से चलाया।
तो ये निशांत जो हमारे श्री निशांत जो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो हैं, ये एक्शन लेंगे अगर इस तरह के कहीं भी घटनाएं होगी। और खासकर जो कंपनी अपने टैग किए हुए है सर्विसेज के लिए, नकली दवा पकड़ने के लिए, जैसे ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अभी बिहार में बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे मैंने छपरा में भी देखा कि वो दवा 2 नंबर के दवा पकड़े, नंबर 1 की कंपनी है और उसके नाम पर दवा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बिक रहा है। जानवर का दवा है और उसमें उसका लेवल है सब वही, और ऊपर से सब बदला हुआ है, केमिकल बदल दिया गया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, हमको लगता है कि इंडिया में मेरे समझ से, अब तो और लोगों का समझ होगा, मेरे समझ से पहली कंपनी है और जिसके एमडी जो हैं मुस्तफ़ा जी हैं, मैं जानता हूं जी, और एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो मुस्तफ़ा हुसैन का यह जो प्रयास है, यह बड़ा ही अच्छा प्रयास है। देखिए, आप गलत दवा यूज कीजिएगा, किडनी डैमेज कर जाएगा, लीवर डैमेज कर जाएगा, कैंसर। सराहनीय काम है कि लोगों की जिंदगी बच रही है। सराहनीय नहीं कि अति सराहनीय, सराहनीय तो एक सरप्लस होता है, अति सराहनीय कार्य है और मैं वो बधाई के पात्र हैं। और मैं कंपनियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ऐसे जो कंपनी है उससे जांच कराइए, और लेकिन आप लोग भी थोड़ा एक्शन लीजिए। कंपनी वाले क्या करते हैं, शुरू में एफआईआर दर्ज करते हैं, फिर भाग जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो आप न्यायालय तक जो आपका दवा जो 2 नंबर बेचता है, जो दुकानदार, उसको सजा दिलवाइए और एकदम माने ये बना लीजिए कि ठीक है आप पैसा लेते हैं दवा बेचते हैं तो, लेकिन पहला आपका एक संस्कार और धर्म कहता है कि आप जो दुखी लोग हैं वहां तक अगर पैसा लेते हैं तो सही उपचार उसका हो, सही दवा हो, उसका डोज सही जाए। ये नहीं है कि आप 20,000 का एक इंजेक्शन लेते हैं। अब ये बताइए, हार्ट का जो अभी इंजेक्शन आया है 1 लाख का है, अब उसमें डॉक्टर लोग भी क्या कर दिया है, मुझे कहने में ये देखिए, डॉक्टर लोग भी पहले क्या थे, सेकंड गॉड माने जाते थे, अब ये लोग प्रोफेशनल दवा लिख रहे हैं। तो उनका भी धर्म पर उनको लानत मैंने हम इस रूप में कहेंगे, कहने में ठीक नहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी आप संस्कार और ऊपर से वाला से डरते हैं तो एक मानवीय बनिए, ये नहीं कि राक्षस जैसा बनिए। अगर दवा लिखता है तो जांच कराइए। 1 लाख के लोग दवा लिखता है, जानते हैं, 5 को 6 को लिख दिया, एक दवा ओरिजिनल मिला या नहीं मिला, 5 दवा लिखा, 5-5 लाख रुपया वसूल ले रहा है और सब डुप्लीकेट दवा वहां बिक रहा है। तो उन कंपनियों को, जैसे गल्फा है, डोज है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है, एक कंपनी का भी दवा स्टिकर साट करके और 2 नंबर वाले बेच रहे हैं, डुप्लीकेट कंपनियां बेच रही है, इसमें माफिया लोग घुस गए हैं। तो जिस तरह से ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, भय नहीं है, मैं मेरी पहचान रही है बेबाक और निष्पक्षता, तो मैं कहना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा हुसैन का जो कंपनी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोग को आना चाहिए और उस अभियान को पब्लिक को भी सफल बनाना चाहिए, सूचित करना चाहिए कि भाई एक दवा अगर हम ले रहे हैं तो रियल में अगर पैसा दे रहे हैं तो दवा सही, केमिकल उसमें जो भी है, कंपोजिशन जो भी उसका है वो सही होना चाहिए। और मैं एक आश्वासन आपको दे रहा हूं कि इस तरह के अगर जहां भी आपको संज्ञान में आए तो आप लोग मुझे भी सूचित कीजिए, मैं इस पर पीएल दायर करूंगा ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि भाई देखिए सबको न्याय मिलना चाहिए। तो कंज्यूमर जो हमारा है, रोगी भी एक कंज्यूमर होता है, तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वह पैसा देकर ही दवा खरीदता है और दवा 2 नंबर आप दे रहे हैं। और ऐसे ऐसे मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि जो जैसे प्राइवेट कंपनियां जो इस क्षेत्र में पकड़ रही है, जो एक इस रूप में कहिए कि समाज सेवा कर रही है कि हमारा रोगियों तक एक सही दवा पहुंचे, वैसे वैसे कंपनियां के चीफ को और कंपनी में जो कार्यरत लोग हैं उसको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए। वैसे लोग पर खतरा भी रहता है, उसके एमडी पर रहता है, पकड़ने वाले पर रहता है, उसको प्रोटेक्शन, फुली प्रोटेक्शन गवर्नमेंट स्तर पर दिया जाए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं लगातार नकली दवाओं का कारोबार बढ़ रहा है, तो एक ऐसी कंपनी है ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इस कारोबार को रोकने के लिए काफ़ी सराहनीय काम करती है, तमाम जगहों पर रेड करती है और इस कारोबार करके, और ये जो भी दवा माफिया हैं, जो भी ये कारोबारी करते हैं, उन तक पहुंचती है, रेड करती है और जो नकली दवा मार्केट में सप्लाई होती है उससे लोगों को बचाती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।